जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये उलझा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। सागर की लहर लहर में है हास स्वर्ण किरणों का, सागर के अंत स्थल में अवसाद अवाक कणों का। यह जीवन का है सागर, जगजीवन का है सागर। प्रिय प्रिय विषाद रे इसका, प्रिय प्रिय आह्लाद रे इसका। जगजीवन में है सुख दुख, सुख दुख में है जगजीवन।
है बंधे बिछो मिलन दो, देकर चिर स्नेह आलिंगन। जीवन की लहर लहर से हंस खेल खेल रे नाविक। जीवन के अंतस्थल में नित बुड़ बुड़ रे भाविक। जीवन की उपमा सागर से की गई है। जैसे सागर में लहरें हैं, वैसे जीवन में भी लहरें, सुख की लहरें, दुख की लहरें, मिलन की लहरें, बिछोह की लहरें। शुभ की लहरें, अशुभ की लहरें, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, ठंडी गर्मी, नफरत मोहब्बत, ऊंच नीच, उत्थान पतन। सागर की लहर लहर में हास स्वर्ण किरणों का, सागर के अंतस्तल में अवसाद अवाक कणों का। कवि कह रहा है जैसे सागर के ऊपर ऊपर में तो खुशी की लहर है, पर भीतर में अवाक अवसाद है। कोई गहरा दुख है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है। यह जीवन का है सागर, जग जीवन का है सागर। प्रिय प्रिय विषाद रे इसका, प्रिय प्रिय आह्लाद रे इसका। सच्चा योगी वो है जो दोनों को स्वीकार करता है, जो निंदा को स्वीकार करता है, जो स्तुति को भी स्वीकार करे। स्तुति को स्वीकार करता है तो निंदा को स्वीकार करता है, मान को नहीं स्वीकार करता है तो अपमान को भी स्वीकार करता है। और कैसे? प्रेम से, विरोध नहीं। शुभ है तो अशुभ भी है, लाभ है तो हानि भी है, मान है तो अपमान भी है, सुख है तो दुख भी है, आह्लाद है तो विषाद भी है। जग जीवन में है सुख दुख, स्नेहालिंगन है जीवन, संगम है। बिछोह है तो मिलन है, कुछ लोग मिलते हैं तो कुछ लोग सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। जीवन की लहर लहर से हंस खेल खेल रे नाविक। हे नाविक, यदि इस संसार के सागर को तुमको पार करना है तो सबको क्या समझो? एक खेल। जीवन को क्या समझना है? खेल। नहीं तो जीवन एक तनाव, एक दबाव, एक प्रेशर, एक टेंशन रहेगा। जीवन के अंतस्थल में नित बुड़बुड़ रे भाविक। गहराई में जाओ और गहराई में छिपे मौन को देखो। सुमित्रानंद पंत की यह कविता है, भारत के प्रथम कवि जिन्हें ज्ञानपीठ अवस पुरस्कार मिला था। निराला ने जिसकी तुलना पश्चिम कवि पर्सी बिसी शैली से की है। जीवन में सब कुछ है। यदि हमने एक को स्वीकार किया और दूसरे को नहीं किया तो क्या होगा? दुख होगा, विषाद होगा, अवसाद होगा। इसलिए सब कुछ स्वीकार करना, यही समग्र दृष्टि है जीवन जीने की। नहीं तो अवसाद पकड़ लेगा, वो शोक पकड़ लेगा। साइकोलॉजी में, साइकेट्री में प्रियजनों की जब मृत्यु हो जाती है तो ग्रीफ रिएक्शन कहा जाता है। उसकी एक स्केल है, कुबलर रोज ग्रेडिंग। यदि कोई हमारा प्रिय है और उसकी मृत्यु हो गई तो व्यक्ति
इन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। और आवश्यक नहीं कि ये हर एक में ये अवस्था है, ये निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कौन है। और मेडिकल साइंस कहता है कि यदि वो स्त्री है तो वो एक रिस्क फैक्टर है, लंबा समय चल सकता है। यदि वो मृत्यु अचानक हो गई है, अप्रत्याशित है, सडन अनएक्सपेक्टेड है, तो लंबा चलता है दुख। यदि मरने वाले के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं थे, यदि हम किसी सोशल दायरे में नहीं है, सपोर्ट नहीं है कोई, तो वो अवसाद, वो ग्रीफ लंबा चलेगा। और व्यक्ति इन 5 अवस्थाओं में से किसी न किसी अवस्था से गुजरेगा। जरूरी नहीं गुजरेगा, पर सामान्यतः गुजरता जरूर है। सबसे पहली अवस्था डिनायल। वो स्वीकार ही नहीं करता कि इसकी मृत्यु हो गई है। उसे हेलुसिनेशंस होते, ऑडिटरी एंड विजुअल। उसे झूठी आवाजें सुनाई देती है और झूठे दृश्य दिखते हैं। और यदि वो बीके है और ब्राह्मण है तो योग करते समय बाबा के चेहरे के आसपास वो व्यक्ति दिखाई देता है। भास होते हैं, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते ये चला गया। उसके लिए भोजन बनाते हैं जैसे पहले बनाते थे, उसकी केयर करते थे, अब भी केयर करेंगे। उसके चित्र को देखेंगे, उसकी वस्तुओं को फील करेंगे। इस फेस को कहते हैं डिनायल फेस। उसके बाद एक अवस्था आती है, उसको कहते हैं एंगर की फेस। एंगर अर्थात क्रोध। किस पे क्रोध? घर वालों पर। इनकी वजह से मृत्यु हुई। किस पे क्रोध? हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, इन्होंने केयर नहीं की, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्रोध की अवस्था होती है। इनकी गलती की वजह से डेथ हुई है, इनकी लापरवाही की वजह से डेथ हुई है। वो एम्बुलेंस वाला ठीक नहीं था, वो ठीक से पहुंचाया नहीं हॉस्पिटल में। लोग जो घर के हैं, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, इनकी गलती है, एकदम क्रोध से भर जाते हैं। इसको सेकंड अवस्था कहा जाता है, ग्रीफ रिएक्शन की। तीसरी अवस्था है बार्गेनिंग, समझौता। व्यक्ति समझौता करता है, हे प्रभु उसे लौटा दे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर मैं वहां होता ना तो ऐसा होने ही नहीं देता। अगर मैं रहना चाहिए था वहां। सौदा करते हैं, इसको कहते हैं बार्गेनिंग स्टेज। मैं नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। कितना समय इसमें गुजर जाता है, उस डेथ को स्वीकार ही नहीं कर पाते। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग की स्टेज आती है और ये बहुत लंबा समय भी चल सकती है। 2 प्रकार, एक प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ होता है और एक दूसरा जो तो बहुत लंबा चलता है। ये सारा सामान्य है, इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, समय के साथ ये चला जाएगा। और सभी में ये सारी अवस्थाएं आए, ये भी आवश्यक नहीं है। डिपेंड करता है वो कौन था, हम कितना उससे जुड़े हुए थे, उसके साथ हमारे संबंध कैसे थे। चौथी अवस्था आती है डिप्रेशन की। व्यक्ति उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और 5वीं अवस्था है स्वीकार कर लेता है धीरे धीरे कि अब वो नहीं है, मुझे अकेला ही जीना है, उसके बगैर जीना है। वो व्यक्ति माँ बहन भाई पिता ग्रीफ रिएक्शन की बात चल रही है। ये है टिपिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं टिपिकल रिएक्शन। एक दूसरा है, वो है अटिपिकल रिएक्शन।
उसमें मुख्य तौर पर फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और यूजुअली 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेथ हो गई, दिखाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 हफ्ते के बाद दुख की अवस्था चालू होती है, वो शोक अवसाद चालू होता है। और कई कई तो प्रोट्रैक्टेड ग्रीफ जो 1 साल तक चलता है। तो व्यक्ति दुख से गिर जाता है और निकल ही नहीं पाता उससे। अगर उसे सपोर्ट दिया जाए तो शायद निकल जाए, और कई बार अगर लंबा चले तो मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। तो जीवन सुख दुख से बना है, जीवन और मृत्यु है यहाँ पर। हम अगर ये सोचे केवल स्तुति मिले तो दुखी होंगे, क्योंकि जब निंदा होगी तब क्या करोगे? केवल फायदा ही फायदा हो, जब हानि होगी तब क्या करोगे? सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, ये सब क्या करता है? हमें सिखाता है। और हमें क्या करना है? इसको प्रेम से क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। क्या कह रहे पंथ जी? प्रिय प्रिय विषाद रेस का, प्रिय प्रिय आह्लाद रेस का, सब कुछ प्रिय है। यही जीवन है, यही जीवन जीने का रहस्य है, यही स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा है गीता की। यही कर्मातीत स्थिति है जिसमें चेतना अप्रभावित रहे। और इन सब को किसकी तरह देखे? खेल की तरह। लहरें है, उठ रही है, जीवन सागर है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इसमें मिलन है, इसमें बिछोह है। और ये होगा ही, जो मिला है उसे बिछड़ना ही है। और आत्मा में खाद पड़ती जाती है इनकी वजह से। डोलती रहती है। कहीं दुख बहुत गहरा चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और समाज इसको बढ़ावा और देता है। शोक सभाएं होती है, मीटिंग्स होती है, घर से बाहर नहीं जाना, मिलके रोते हैं, और जो भी आता है उसे पूरा वर्णन करके बार बार सुनाया जाता है। कैसे हुआ? अभी तक तो तबीयत ठीक ही थी, 4 दिन से ही बुखार था, मेरे गलती है, मैंने जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। डॉक्टर की गलती है, उसने बोलना चाहिए था भर्ती करो, उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने कहा ठीक है। अनएक्सपेक्टेड डेथ और सडन डेथ जहां होती है वहां तो बहुत गहरा चला जाता है दुख। तो यहां हम बात कर रहे हैं आत्मा के संपूर्ण पवित्र बनने की। जब इतनी विसंगतियां है चेतना में, तो वो समान कैसे बनेगी? उसी का वर्णन, उसी की चर्चा, जिसका भी फोन आता है आधा घंटा तक उसे वही सुनाते हैं। ठीक ही था सब, अचानक हो गया सब कुछ। बहुत अच्छा था, मरने के बाद सभी कैसे अच्छे बन जाते हैं समझ नहीं आता। बड़े से बड़ा दुश्मन भी अच्छा ही लगने लगता है। उसकी की हुई, उसकी यादें, उसकी स्मृतियां, उसने की हुई मदद, सब अच्छा ही दिखाई देती है। और जब वो था और कमरे में था और हमारा ही रूम पार्टनर था, इस निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। फिफ्टी सेवेंथ डे। हर संकल्प से वरदानी नजर से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते। समीप अर्थात समा जाना। समीप कैसे बनेंगे, समा कैसे जाएंगे? जब मन इतना डोल रहा है, दुखों में, विषाद में, अवसाद में, अकेलेपन में, फिर व्यक्ति को कोई चाहिए जिसके साथ मैं शेयर करूं और उसे हल्कापन महसूस होता है। पर वो
स्वयं बहुत कमजोर है। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसा अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितने समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है। पहले मिलन मनाने की हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप डैश है ना। चकमक अर्थात चुंबक। तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती है। तो आज का पहला होमवर्क है कि बाप चुंबक क्यों है। वाई शिव बाबा इज मैग्नेट। बताओ। भगवान चुंबक क्यों है, क्यों खींचता है? क्योंकि वो शुद्ध है, पवित्र है। कल हमने 7 उपमाएं दी थी शिव बाबा की। कौन सी? एक एक उपमा को एक एक लोकेशन में डाल दो। एक एक उपमा को हमारे 100 लोकेशंस बने हुए हैं। कौन से पता नहीं, पहले 10 तो पता ही होंगे। शांति स्तंभ पर डाल दो, वो कौन है? सागर। हिस्ट्री हॉल में डाल दो, वो कौन है? सूर्य। हिस्ट्री हॉल में बैठो तो देखो कि सूर्य उग रहा है। शांति स्तंभ पर जाओ तो सागर की लहरें महसूस करो। बाबा के कमरे में वो बीज है, चैतन्य बीज है। उस बीज में पूरी सृष्टि समाई हुई है और मैं बीज से कनेक्टेड हूं। कुटिया में जाओ, वो ज्योति है। कुटिया में बैठो और अनुभव करो शिव बाबा कौन है? एक ज्योति। आंगन में आ जाओ, अनुभव करो कि वो कौन है? सितारा। आंगन में एक बड़ा सा सितारा देखो। ओम शांति भवन वाला जो रिसेप्शन है उसमें आ जाओ और क्या देखो? एक बिंदी को देखो। ओम शांति भवन यहां आ जाओ और क्या देखो? पहाड़। तो शिव बाबा की 7 उपमाएं हैं। वो सागर है, वो सूर्य है, वो बीज है, वो बिंदी है, वो सितारा है, वो ज्योति है, वो सितारा है और वो पहाड़ है। चुंबक, चुंबक भी ले लो एक। तो वो कौन है? चुंबक। प्रश्न है वो चुंबक क्यों है? यह आज का पहला होमवर्क है और उसको इस क्रम में लिखना है। यहां जो लिखे है वो नहीं, दूसरे। ये उदाहरण है। एस फॉर यहां लिखा है सोर्स। प्योरिटी का सोर्स है वो, इसलिए वो खींचता है। दूसरा यहां लिखा है हाईएस्ट ऑफ हाई, ऊंचते ऊंच, वो सर्वोच्च है, इसलिए वो खींचता है। तीसरा यहां लिखा है इनकॉर्पोरियल, वो निराकार है, इन्फिनिट है, इसलिए वो खींचता है। अनंत है। इनोसेंट भी लिख सकते हैं, वो भोला है, भोलापन का सागर है। वाइब्रेशन ऑफ लव एंड प्यूरिटी है उसमें, इसलिए वो खींचता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वोच्च सत्ता है इस सृष्टि की, इसलिए वो खींचता है। ये कुछ उदाहरण, ये नहीं लिखने हैं। दूसरे कि परमात्मा चुंबक क्यों है, वाई गॉड इज मैग्नेट, और उसको किस क्रम में लिखना है? SHIVA, इसी क्रम में। केवल ये वाली चीजें नहीं रहेगी, ये रहेगा। एक ड्राइंग एक्टिविटी करनी है कि स्वयं को देखना है, मैं वो छोटा सा लोहा हूं और जो चुंबक की तरफ भाग रहा है, आकर्षित हो रहा है। परमात्मा जो चुंबक है वो बुलाता नहीं है, वो खींचता है। वो प्रश्न है। जिसमें गंदगी है, जिसमें एलॉय है, उसको नहीं खींचता है। वो खींचता किसको है? उन आत्माओं को जो स्वच्छ है, जिन्होंने अपने आप को पवित्र बना दिया है। शोक, अवसाद, दुख, सुख, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इससे जो ऊपर उठ गए, जो इसी में फंसे रहते हैं, उनकी बुद्धि भटकती रहती है।
स्थिर नहीं हो पाते, जिन्होंने अपनी बुद्धि को बहुत जगह उलझा के रखा है बहुत सारी चीजों में, वो योग उनके लिए संघर्ष है। और पहला होमवर्क है मैग्नेट एक्सपीरियंस। अगर घर पे कोई मैग्नेट है तो उसको लेना है, और जो छोटे छोटे कील होते हैं उसको लेना है, और देखो क्या होता है, कैसे खींचते हैं। स्थूल में देखना है मैग्नेट का प्रयोग करके। इसको कहते हैं मैग्नेट एक्सपीरियंस। है क्या किसी के पास मैग्नेट? क्या है? कौन सा मैग्नेट है? हाँ, ये इसमें नहीं है, वो मोबाइल में है। तो ये मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या करता है? खींचता है। हाँ, ये भी मैग्नेट है। तो मैग्नेट क्या करता है? खींचता है। जैसे ये आत्मा है, ये है शिव बाबा। क्या किया इसने? खींचा। और किसको ज्यादा खींचेगा? जो जितना नजदीक है उसको ज्यादा खींचा। जितना वो नजदीक है उसको खींचेगा, जितना ये स्वच्छ है इसको खींचेगा। इसमें अगर खाद पड़ी है तो नहीं खींचेगा, इसमें अगर व्यर्थ है तो नहीं खींचेगा, इसमें जंक लगी है। जंक के लिए पापा कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? कट। मुरली में कौन सा शब्द आता है? कट। जिसमें कट लगी है उसको नहीं खींचता है, जिसमें जंक लगी है उसको नहीं खींचता, जिसमें गंदगी है नहीं खींचता, जिसमें पर्दा है बीच में नहीं खींचता, जिसको दूसरे आकर्षण आकर्षित कर रहे हैं उसको नहीं खींचता। तो ये देखना है इसको। देखो कैसा गया। वैसे क्या हम जाते हैं तेजी से एकदम उससे बाहर निकल जाते हैं। जो कई चीजों में यूज हो रहा है, मतलब इधर उधर उधर उधर, वो इधर आकर्षित नहीं होता है। अपनी बुद्धि को कई जगह लगा के रखा है। नॉन डिवाइन, नॉन स्पिरिचुअल। डॉक्टर पूछता है कि टूथपेस्ट की एक्सपायरी डेट कितनी है, तो चाइनीज वाला कहता है 1 हफ्ता। 1 हफ्ता टूथपेस्ट यूज करते और फेंक देते हैं। ब्रिटिश कहता है हम 1 मास यूज करते फेंक देते हैं। अमेरिकन कहता है कि 3 मास तक हम एक ही टूथब्रश को यूज करते हैं। और भारतीय कहता है कि एक्सपायरी डेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले दांत घिसने के काम आता है टूथब्रश, फिर बाल काले करने के काम आता है, फिर उसके बाद में सफाई के काम आता है, और जब उसके बाल निकल जाते हैं तो पैजामे में नाड़े डालने के काम आता है। तो टूथब्रश 2 है, एक वो जो स्वच्छ है और एक वो जो कई जगह जिसकी बुद्धि लगी है। तो आज के ये 3 कार्य है। पहला कार्य, मैग्नेट को लेना है हाथ में और देखना है कैसे खींचता है, क्या मैं वैसे खींचा जाता हूं ऊपर। दूसरा एक्सपेरिमेंट, शिव बाबा मैग्नेट क्यों है, उसके ये जो शब्द है SHIVA, शिवा, इस पर लिखना है वो क्यों है। सर्वशक्तिवान, कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा। आय से क्या क्या और सोचो। और लास्ट है एक ड्राइंग। ड्राइंग में जैसे ये बच्चा है खींचा चला जा रहा है इस मैग्नेट की तरफ, वो सुप्रीम है, परम चुंबक है वो। तो गॉड एज मैग्नेट एंड प्योर सोल्स। तो आज का ये कार्य है। अभी 3 मुरलियां हैं एग्जाम की। एग्जाम में तनाव क्यों आता है, इसका क्या कारण है? ये एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम, एग्जाम स्ट्रेस। मुख्य 3 कारण है। सबसे पहला कारण है तैयारी की कमी, लैक ऑफ प्रिपरेशन। 85% लोग क्यों फेल होते हैं?
तैयारी नहीं करते, और तैयारी करना कब चालू करते? लास्ट में। इसके लिए इसका उपाय क्या है? सबसे पहला कारण, 3 कारण है एग्जाम स्ट्रेस के। जो काम वाले नहीं है उसको हटाते जाओ। एग्जाम स्ट्रेस का पहला कारण है प्रिपरेशन की कमी, लैक ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी पूरी नहीं है। इसलिए एग्जाम के समय में क्या होता है, फिर टेंशन आता है, फिर नोट्स को ढूंढते हैं यहाँ वहाँ और इधर उधर भागते हैं, इसके पास उसके पास, फिर पूछते हैं एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट कौन सा है, केवल उतना ही पढ़ा। इसका उपाय है पहले दिन से ही पढ़ाई करना चालू करो। ये सोचो कि एग्जाम कल है। क्या सोचेंगे? एग्जाम कल है। निरंतरता, थोड़ा 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 रोज पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा। अभी हमारी 21 मुरलियां है जिसमें 210 प्रश्न है। अभी 87 के नहीं चल रहा है, 20 तारीख 28 है। हाँ, 28 मुरलियां है तो 280 प्रश्न है, अर्थात 280 महावाक्य है। एग्जाम है 20 तारीख को, तो अभी क्या करना है, 2 दिन तक हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए। आज क्या है, 16 और 17, 2 दिन में पूरा ये रिवीजन हो जाए। और अगले जो 2 दिन है 18 और 19, ये रिवीजन के लिए रखना है, तो टेंशन नहीं आएगा। ये केवल यहाँ के लिए नहीं बता रहे, दुनिया में अगर कोई भी एग्जाम दे रहा है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA, IAS, IPS, कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम में देखा गया फेल होने का एक ही कारण होता है, लैक ऑफ प्रिपरेशन। 85% टाल मटोल करते, प्रोक्रेस्टिनेशन कि बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। इसलिए मानसिकता क्या हो, परीक्षा कल है, परीक्षा कल है, ताकि अपने आप हम बिजी हो जाए। दूसरा कारण है परफॉर्मेंस प्रेशर, प्रदर्शन का दबाव। लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। और सबसे वर्स्ट चीज ये होती है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते और पेपर को देखते तो सब भूल जाते। और उससे भी खतरनाक चीज होती है कि जब एग्जाम पूरी हो जाती है और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते तो सब याद आता है। वो ज्यादा दुख की बात है, पेपर देखते ही सब भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है दुख का, स्ट्रेस के कारण। तीसरा कारण है ये जो दबाव है, प्रेशर हो जाता है, इसको हल्का करना है। तीसरा जो कारण है वो है एग्जाम बर्डन। एग्जाम को एक बोझ की तरह समझते हैं, इसको खेल बना देना है। पढ़ाई मेरा प्रिय खेल है, सभी बोलेंगे स्टडी इज माई बडी, इज माई बडी, अर्थात परीक्षा, पढ़ाई मेरा प्रिय मित्र है। पढ़ाई मेरा प्रिय मित्र है। एक साथ बोलो, पढ़ाई मेरा प्रिय मित्र है। पढ़ाई मेरा प्रिय मित्र है। स्टडी इज माई बडी, स्टडी इज माई फेवरेट स्पोर्ट। स्टडी जो है, पढ़ाई मेरा प्रिय खेल है। जो खेल में जाते हैं तो अब क्या होता है, रोमांच होता है, एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। और एग्जाम में जाते हैं तो टेंशन होता है, दबाव, तनाव होता है। एग्जामिनेशन हॉल को स्टेडियम बना देना है, खेल बना देना है कि मैं कितना एक्साइटमेंट होता है। एक सिंगर जो होता है ना, गायक, जब उसको कहते हैं तुमको आज गाना है तो कितना खुश होता है। वो कहता है मेरा गीत ना बीच में रखना, जब पूरा हॉल भरा हुआ, पहले वाले मत रखना, जब लोग आ रहे हो बीच में रखना, क्योंकि एक्साइटमेंट है उसको। एक डांसर है, उसको परफॉर्म करना है। तो ये भी हमारा एक डांस है, ये भी हमारा एक खेल है, ये भी हमारा स्टडी टाइम, स्पोर्ट्स टाइम। स्टडी का समय कौन सा है, खेल का। मुरली पढ़ना अर्थात वाह क्या मजा आ रहा है, वाह 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 क्या महावाक्य। 280 तो महावाक्य है, बस इतने ही महावाक्य पढ़ने, और तो कुछ करना ही नहीं। और 2 दिन का टाइम है, और 2 दिन रिवीजन। और सबसे मेन, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, तो हमारी बुद्धि पढ़ाई में लगी रहे। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। दूसरे इधर टाइम वेस्ट करने को टाइम है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। कब करें, किससे बातें, और सुनाओ क्या चल रहा है, फिर और क्या बनाया आज भोजन में, और सुनाओ फिर बारिश रुकी कि नहीं आबू में, अच्छा फिर अमृत वेला कोई भालू वगैरह मिला कि नहीं मिला,
रोड ठीक हुआ कि नहीं? वो जो गिर गया था उसका क्या हुआ? कितने प्रश्न हैं। अब जिसके पास कल जिसकी एग्जाम है वो करेगा क्या ये सब? कल एग्जाम है, कल मानसिकता रखनी है, कल परीक्षा है, मुझे 28 मुरलियां 2 दिनों में पढ़नी है ताकि 2 दिन रिवीजन हो सके। तो ये है 3 कारण। तो एग्जाम को क्या समझना? खेल। पढ़ाई को क्या समझना? अपना मित्र। और मानसिकता क्या रखेंगे? कल पढ़ाई है। और उसमें कुंजी क्या है? निरंतरता। पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करना। ऐसा नहीं कि लास्ट डे पढ़ो और सारे काम धाम छोड़ के। एक बार एक बहन जी का फोन आया था, इंचार्ज बहन जी का, ये क्या कर रहे हो आप? कल एग्जाम है, हमारी सारी बहनें सेंटर का सारा काम छोड़ के सुबह से पढ़ाई पे लगी हुई है, उनको 50 मुरलियां पढ़नी है, ऐसा बोल रही है। तो मैंने बोला आप देने वाले हो क्या? बोले मेरी सारी पढ़ के हो गई। मैं भी दूंगी पर मेरी सारा हो गया है मेरी पढ़ाई। पर ये आज से लगी हुई है, सुबह से लगी हुई है, सब कुछ छोड़कर। आप बोलो क्या करना है? तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है कि जिससे दूसरे डिस्टर्ब हो जाए। हमारे तीव्र पुरुषार्थ से दूसरे कांपने लगे और दूसरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है। कारोबार में भी किसी को सब कुछ करते रहो, हमारी पढ़ाई से कोई डिस्टर्ब ना हो, हमारी पढ़ाई से सेवा डिस्टर्ब ना हो, जो हमारी ड्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो कहेंगे हमारी ड्यूटी है और हमको तो ड्यूटी है, पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो कल एग्जाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य प्रथम है, और जब कर्तव्य पुकारे तो सब छोड़ दो, कुछ भी, ज्ञान योग धारणा सब कुछ, सेवा, ड्यूटी इज फर्स्ट। फटाफट हम प्रश्न पढ़ रहे, पूछेंगे नहीं, सीधा बताएंगे। मुरली है 18 तारीख की, 18/12/87। कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा डैश रहता है, भटकाता रहता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश, मुरली किसकी है बतानी है? माया की, शिव की। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करावे। करेक्ट, शिव की वाणी। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है और डैश कर्म कराने वाला है। चश्मा, मालिक, करावनहार, आत्मा। बहुत सारे प्रश्न तो बिना मुरली पढ़े ही उत्तर दिए जा सकते, इतने आसान है। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसा अनुभव करता रहेगा, और जहां चाहिए चाहिए वहां कभी भी डैश नहीं रहेगा, रहेगी संतुष्टता। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। सही है या गलत? सही है, ठीक है। ठीक वाला ऑप्शन नहीं है। कर्मातीत बन कर्मयोग कर्मभोग चुकतु करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्मभोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटाकर डैश करना, भस्म करना। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव डैश से परे कर देता है, बीमारी से परे कर देता है। व्यर्थ डैश ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। व्यर्थ संकल्प। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की डैश का काम करती है, तलवार, जादू की छड़ी, विधि, कैची। कैची कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग हर सेकंड कल्याणकारी है। सही है कि गलत? सही। तो क्या क्या हमने उत्तर सुने? एक उत्तर था कैची, दूसरा उत्तर था संकल्प, तीसरा उत्तर था बीमारी, एक उत्तर था भस्म, एक उत्तर था संतुष्टता, एक उत्तर था आत्मा, एक उत्तर था भटकाता। तो जब भी प्रश्न पढ़ो तो सबसे पहले उत्तर पढ़ने हैं और फिर प्रश्न पढ़ना। तो ये एक मुरली हो गई। दूसरी मुरली 31/12/87 की। अच्छा चलो 27 की ले लेते पहले। फिकर होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण, अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिकर किस बात का रहा? शिव की वाणी है या भगवान माया की? शिव की वाणी। समर्पित होना, इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए, वाह, सेवा केंद्रों पर बैठ गए।
स्थान का समर्पण से कोई संबंध नहीं, कपड़ों का समर्पण से कोई संबंध नहीं, बैच का समर्पण से कोई संबंध नहीं, समारोह का समर्पण से कोई नहीं संबंध नहीं। समर्पण स्थिति का नाम है। समर्पण क्या है? मन की स्थिति का नाम है, मन के एक आसन का नाम है जिसमें मन स्थिर है। तो प्रश्न है, समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए या सेवा केंद्र पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह डैश की मंजिल है। झूठ की मंजिल, सच की मंजिल, समर्पित की मंजिल, सीढ़ी की मंजिल, सीढ़ी की मंजिल। उत्तर है सीढ़ी। बाबा की मुरली या माया की मुरली। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। करेक्ट, बाबा की मुरली। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में डैश प्राप्त होने के नशे से में निश्चित अनुभव करेगा। विजय। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता। पहले आप, पहले मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। शिव वाणी, माया की वाणी। शिव। सही है या गलत है? जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। सही। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और डैश अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। परिवार। बाबा की मुरली, माया की मुरली। पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप करता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता। करेक्ट। निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेता है, तो यह डैश के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। श्रीमत के तूफान, मर्यादा के तूफान, परिस्थिति के तूफान, माया के तूफान। माया के तूफान। लास्ट प्रश्न। निश्चय का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कौन सी आत्मा? वह नशा, वह सोमान, समय पर अनुभव, इसको कहते हैं पुण्य आत्मा, परमात्मा, संतुष्ट मनी आत्मा, निश्चय बुद्धि आत्मा। निश्चय बुद्धि। एक मुरली बची है, वो कर लेंगे लास्ट। तो आज 27 मुरलियां हो गई, एक बाकी है प्रश्न 10। आज किसका है? आपका। निर्लेप निरवता। निर्लेप अर्थात जिसमें कोई लेप छेप ना लगा हो, कोई धूल मिट्टी ना हो। निरवता अर्थात मौन, चुप्पी, निशब्दता। ओम शांति। कविता की श्रृंखला में आज का शीर्षक है निर्लेप निर्वता। टॉपिक थोड़ा कठिन है क्योंकि जो शीर्षक रचता था पहले ही मान चुके कि टॉपिक कठिन है ये। निर्लेप अर्थात लेप शेप से परे, और निर्वता अर्थात एक गहरी चुप्पी, खामोशी। तो इस विषय को वास्तव में विषय बहुत गहरा अनुभव करने का भी है। एक है हम कविताएं बनाते हैं, दूसरा उनका अनुभव करना है, और अनुभव करने के लिए बहुत इसके लिए टाइम भी देना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है, मेडिटेशन के इसमें उसका चिंतन करना पड़ता है, तो उसकी थोड़ी अनुभूति होती है। नहीं तो सारे जो शब्द हैं वो केवल हवा तक ही रह जाते हैं, हमारे जहन में नहीं समाते हैं, हवा हो जाते हैं। तो सब कवियों की जमात बैठी है। जमात अर्थात क्लास, जमात अर्थात सभा भी होती है, क्लास भी होती है। तो निर्लेप निर्वता का विषय आवाज से परी की अनुभूति का है। फिर भी इस छोटे से प्रयास को आप महसूस करेंगे और उसका आनंद लेंगे। निर्वता के स्पंदन प्रभात में मेरा दर खटखटाते हैं। निर्वता के स्पंदन प्रभात में मेरा दर खटखटाते हैं। मुझ आत्म पंछी को निर्लेप अवस्था का अनुभव कराते हैं। मुझ आत्म पंछी को निर्लेप अवस्था का अनुभव कराते हैं। दुनिया के शोर शराबे में
जीवन के उलझे ताने बाने में, दुनिया के शोर शराबे में, जीवन के उलझे ताने बाने में मैं अपनी धुन में चलता हूँ, निर्लेप तटस्थ बस बहता रहता हूँ। मैं अपनी धुन में चलता हूँ, निर्लेप तटस्थ बस बहता रहता हूँ। मैं निर्लेप निरंजन, ना कोई बाधा ना कोई बंधन। मैं निर्लेप निरंजन, ना कोई बाधा ना कोई बंधन। निर्वता के मौन संगीत में पुरुष झूम उठा सबंधन। यहाँ पुरुष अर्थात आत्मा। निर्वता के मौन संगीत में पुरुष झूम उठा सबंधन। रात की तारीकी में निर्वता का प्रकाश, रात की तारीकी में निर्वता का प्रकाश। कल बताया था रात की तारीकी अर्थात जो रात के समय एकदम गहरी खामोशी होती है। रात के समय पंछियों की चहचहाट भी नहीं होती है। केवल जो निशाचर होते हैं, रात के जो जानवर होते हैं, उनकी आवाज़ होती है। जो टिड्डियाँ होती हैं एकदम गहरी, और वो गहरे जंगल में उसकी अनुभूति की जा सकती है। तो आप YouTube में जाके एक रात को 1 बजे कैसी आवाज़ होती है उसको सर्च कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी वो भी उसमें जिसमें रिकॉर्डिंग की गई है उसमें थोड़ी अलग सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जंगल में चले जाना रात को 1 बजे। रात की तारीकी में निर्वता का प्रकाश, रूह के लिए जैसे कि खुला आकाश। रात की तारीकी में निर्वता का प्रकाश, रूह के लिए जैसे कि खुला आकाश। निर्वता के सागर में तबीयत से जब पाँव रखोगे, निर्वता के सागर में तबीयत से जब पाँव रखोगे, निर्वाण धाम की निर्लेप अवस्था का स्वाद चखोगे। निर्वाण धाम की निर्लेप अवस्था का स्वाद चखोगे। जब निर्वता की ऊर्जा के बरसेंगे अंगारे, जब निर्वता की ऊर्जा के बरसेंगे अंगारे, तब निर्लेप स्थिति के अनुभव होंगे न्यारे प्यारे। तब निर्लेप स्थिति के अनुभव होंगे न्यारे प्यारे। निर्वता के सिंधु में तुम जब डूब जाओ, निर्वता के सिंधु में जब तुम डूब जाओ, तब तुम भी निर्वता के सागर कहलाओ। तब तुम भी निर्वता के सागर कहलाओ। फिर भी शब्दों में बयां कैसे करूं निर्लेप निर्वता को जरा मुश्किल है। फिर भी शब्दों में बयां कैसे करूं निर्लेप निर्वता को जरा मुश्किल है। कोलाहल चिल पाँव के बाजार में सन्नाटे का अनुभव ही निर्लेप निर्वता है। कोलाहल चिल पाँव के बाजार में सन्नाटे का अनुभव ही निर्लेप निर्वता है। ओम शांति। सागर की लहर लहर में है हंस स्वर्ण किरणों का। सागर के अंत स्थल में अवसाद अवाकणों का। ये जीवन का है सागर, जग जी